नमस्कार दोस्तों, मैं अनिल चौधरी एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल एजुकेशन गुरुजी राजस्थान में। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं पीटीआई सेकंड ग्रेड के सेकंड पेपर से, जिसमें पहली यूनिट से लेकर 8 यूनिट तक जितने भी ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं उन सभी के बारे में हम बात करेंगे। टॉपिक वाइज ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस आपके लिए लेकर आए हैं। 8 यूनिट के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस हैं, लगभग 500 क्वेश्चंस इस वीडियो में हम आपको बताएंगे। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो अपने दोस्तों के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, क्योंकि अब तक के इतिहास में पीटीआई के लिए 500 क्वेश्चंस, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस अभी तक किसी ने यूट्यूब चैनल पर नहीं डाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला प्रश्न, जल्दी जल्दी इसके आंसर्स मैं आपको बताने वाला हूं। ठीक है, पहला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? तो शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य क्या है? व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना। ये देखिए यहाँ पे, व्यक्ति का सर्वांगीण विकास करना क्या है? शारीरिक शिक्षा का मुख्य लक्ष्य है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, समाज में तथा शिक्षा में शारीरिक शिक्षा किस आधार पर महत्वपूर्ण स्थान अर्जित कर सकती है? तो इसका सही उत्तर है एक अच्छा नेतृत्व। ठीक है, एक अच्छा नेतृत्व। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का एक अभिन्न अंग है। तो ये सत्य है, असत्य है, कुछ सत्य है या कुछ असत्य है? तो ये बात बिल्कुल सत्य है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। चौथा प्रश्न, शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? क्या नहीं पूछ रहे हैं। ठीक है, तो शारीरिक शिक्षा की विशेषता क्या नहीं है? वैज्ञानिक विधि द्वारा जानवरों को प्रशिक्षित किया जाता है। ठीक है, ये कोई विशेषता नहीं है। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा का उद्भव किस देश में माना जाता है? तो इसका सही उत्तर है यूनान में। ठीक है, अगला प्रश्न है, छठा प्रश्न, शारीरिक शिक्षा तनाव की शारीरिक क्रियाओं से उत्पन्न उपलब्धियां हैं जो किसी विशेष लक्ष्य को लेकर चुनी गई हैं। यह कथन किसका है? तो यह कथन किसने कहा है? J.F. विलियम्स ने कहा है। यह बात किसने कही है? J.F. विलियम्स ने। अगला प्रश्न है, शेल्डन द्वारा किया गया काया प्रारूप वर्गीकरण क्या है? एंडोमॉर्फ, मीजोमॉर्फ, एक्टोमॉर्फ या उपयुक्त सभी? तो ये क्या है? इसका सही उत्तर उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं, शारीरिक शिक्षा में सबसे महत्वपूर्ण स्थान है कक्ष, सिनेमाघर, मैदान या छत? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, मैदान। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान को दर्शाता है शरीर के कार्य, हवा की गतिविधि, शरीर की बनावट या व्यवहार? तो इसका सही उत्तर क्या है? व्यवहार। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, मांसपेशी के प्रारंभिक छोर जो हड्डी से जुड़े रहते हैं उसे क्या कहते हैं? कार्टिलेज, लिगामेंट, पुरुला या टेंडन? तो इसका सही उत्तर क्या है? टेंडन। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, खेल मैदान पर चोट लगने के पश्चात तुरंत उपचार देना क्या कहलाता है? वो क्या कहलाएगा? सब जानते होंगे आप। इसका सही उत्तर क्या है? प्राथमिक उपचार, यानी सबसे पहले जो उपचार दिया जाता है, जो प्राथमिक उपचार दिया जाता है। अगला प्रश्न है, प्रथम श्रेणी लीवर को क्या कहा जाता है? गति का लीवर, ताकत का लीवर, लंबे प्रसार का लीवर या संतुलन का लीवर? तो इसका सही उत्तर क्या है? संतुलन का लीवर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 13वां प्रश्न, प्लांटर फ्लेक्शन नामक गति सिर्फ शरीर के किस अंग से होती है? घुटने, कूल्हे, टखने या कलाई? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है टखने से। ठीक है, अगला प्रश्न है, काइनेसिस शब्द का अर्थ क्या है? खेल, चलना, गति करना या ताकत? तो इसका सही उत्तर क्या है? गति करना। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से आइसोमेट्रिक अभ्यास किसे कहते हैं? इसका सही उत्तर है जिसमें मांसपेशियों की लंबाई एक समान रहे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा को शारीरिक संस्कृति यानी फिजिकल कल्चर किस देश में कहा जाता है? तो ये कहा जाता है रूस के अंदर। अगला प्रश्न है, एक बच्चे की वृद्धि और विकास में सबसे मुख्य बाधा कौन सी आती है? अभ्यास की कमी, मनोविकार, कुपोषण, पर्यावरण, असंतुलन? तो इसका सही उत्तर है कुपोषण। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रयास एवं त्रुटि का सिद्धांत किसके द्वारा दिया गया? क्रो एंड क्रो, पावलाव, थॉर्नडाइक या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है थॉर्नडाइक। अगला प्रश्न है, शारीरिक दक्षता को प्रभावित करने वाले मुख्य कारक कौन से हैं? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, वंशानुक्रम एवं वातावरण। अगला प्रश्न देखते हैं, किस मनोवैज्ञानिक प्रक्रिया द्वारा मानव शिशु एक सामाजिक इकाई के रूप में परिवर्तित होता है? प्रत्यक्षीकरण, प्रेरणा, सामाजिकरण या चिंतन? तो इसका सही उत्तर क्या है? सामाजिकरण। अगला प्रश्न है, स्त्रियों से संबंधित गुणसूत्र कौन सा है? तो ये तो आप सब जानते हैं, XX। ठीक है,
अगला प्रश्न है, किसी अभ्यास के बिना ऑक्सीजन ग्रहित कर क्रिया करना क्या कहलाता है? एरोबिक्स, अनएरोबिक्स, लचकता या चपलता? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है अनएरोबिक्स। अगला प्रश्न देखते हैं 23वां, पेट की मांसपेशियों को विकसित करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा व्यायाम या अभ्यास लाभदायक होता है? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते होंगे, इसका सही उत्तर है सिटअप्स। ठीक है। अगला प्रश्न है, मैदान में खिलाड़ी को चोट लगने के पश्चात जो स्प्रे लगाई जाती है उसमें कौन सी गैस भरी होती है? ऑक्सीजन, कार्बन, इथाइल क्लोराइड या D2? तो इसका सही उत्तर आप सब जानते हैं, बिल्कुल सही है, इथाइल क्लोराइड। अगला प्रश्न है, फ्राइड के अनुसार व्यक्तित्व की विशिष्ट भुजा है? इड, ईगो, सुपर ईगो या ईगो और सुपर ईगो? तो इसका सही उत्तर क्या है? सुपर ईगो। अगला प्रश्न देखते हैं 26वां प्रश्न, परीक्षण के समय उल्टी आने के एहसास का कारण है? तो इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर डी, एड्रेनलिन हार्मोन। ठीक है। अगला प्रश्न है, हड्डियों का घनत्व ज्यादा किसमें होता है? पुरुषों में, महिलाओं में, ए या बी दोनों, या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर है पुरुषों के अंदर। अगला प्रश्न देखते हैं, द्वितीयक वायु सेकंड विंड के लक्षण कौन कौन से हैं? सिर में दर्द होना, त्वचा पीली होना, छाती व मांसपेशियों में दर्द होना या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न है, यह परिभाषा किसने दी? मनोविज्ञान मनुष्य और अन्य प्राणियों के आचरण और मानसिक प्रक्रिया का वैज्ञानिक अध्ययन है। बीजे क्रेटी, मैकडुगल, जैक्सन या क्रुक्स और स्टेन? तो इसका सही उत्तर क्या है? क्रुक्स और स्टेन। ये बात किसने कही? क्रुक्स और स्टेन ने। अगला प्रश्न देखते हैं, किस प्रकार की अभिप्रेरणा का सिखलाई में अधिक प्रभाव होता है? आंतरिक अभिप्रेरणा, बाह्य अभिप्रेरणा, सहभागिता अभिप्रेरणा या उपलब्धि अभिप्रेरणा? तो इसका सही उत्तर क्या है? आंतरिक अभिप्रेरणा। ये 2022 के अंदर जो एग्जाम हुआ था पीटीआई का 3rd ग्रेड का, उसके अंदर भी ये क्वेश्चन आया हुआ है। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, ऑक्सीजन ऋण शब्द का आविष्कार किसने किया था? तो इसका सही उत्तर क्या है? एवी हिल। ठीक है। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा घटक शारीरिक दक्षता और स्वास्थ्य को प्रभावित नहीं करता है? तो इसका सही उत्तर क्या है? विस्फोटक शक्ति। अगला प्रश्न है, खेल समाजशास्त्र का संबंध है? किससे संबंध है खेल समाजशास्त्र का? तो इसका सही उत्तर है मानसिक प्रशिक्षण से। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी हमारी सांस्कृतिक धरोहर है? तो ये है खेल। अगला प्रश्न देखते हैं 35वां प्रश्न है, यथार्थवाद का पितामह किसे माना जाता है? रूसो, अरस्तु, निक्सन, रोजन? तो इसका सही उत्तर क्या है? अरस्तु। अगला प्रश्न है, शारीरिक शिक्षा में व्यक्तित्व का विकास किसके तहत होता है? आदर्शवाद, प्रकृतिवाद, व्यवहारवाद या मानवतावाद? तो इसका सही उत्तर क्या है? आदर्शवाद। ठीक है। अगला प्रश्न है, किसी भी प्रतियोगिता के बाद निम्नलिखित में से कौन सा प्रशिक्षण लाभदायक है? वार्मिंग अप, सर्किट ट्रेनिंग, लिम्बरिंग डाउन या भारोत्तोलन? यानी प्रतियोगिता के बाद की बात चल रही है तो कूल डाउन या लिम्बरिंग डाउन इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न देखते हैं, स्पाइनोग्राफ कौन सी विकृति को मापने का यंत्र है? स्कोलियोसिस, काइफोसिस, लोडोसिस या ग्लूटियस? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ऑप्शन नंबर ए, स्कोलियोसिस। अगला प्रश्न है, 16 PF प्रश्नावली है? मनोवैज्ञानिक परीक्षण, सामाजिक परीक्षण, शरीर की क्रिया परीक्षण या शरीर गति परीक्षण? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है मनोवैज्ञानिक परीक्षण। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, अगला प्रश्न है 40वां प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे शारीरिक शिक्षा में रीढ़ की हड्डी माना जाता है? सामाजिक नेतृत्व, पर्यवेक्षण, नेतृत्व या प्रतियोगिता की भावना? तो इसका सही उत्तर है नेतृत्व। अगला प्रश्न है, कालानुक्रमिक वर्ष क्या कहलाता है? वर्ष, महीने और दिनों में उम्र को गिनना। ठीक है, यही इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न देखते हैं 42वां प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सी क्रिया एरोबिक और अनएरोबिक दोनों है? तालबद्ध व्यायाम, जॉगिंग, कैलेस्थेनिक या परिधि प्रशिक्षण? तो इसका सही उत्तर क्या है? परिधि प्रशिक्षण। अगला प्रश्न है, लोर्डोसिस यानी अग्र कुब्जता का एक नाम यह भी है? गोल पृष्ठ, अवतल पृष्ठ, पार्श्विक पृष्ठ या पृष्ठ वक्रता? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, अवतल पृष्ठ। अगला प्रश्न देखते हैं, अभिप्रेरणा का द्विकारक सिद्धांत किसने दिया था? मास्लोस, जुंग या एडल्फर या हर्जबर्ग? तो इसका सही उत्तर है सी, ऑप्शन नंबर सी, एल्डरफर। ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं, हैमस्ट्रिंग मांसपेशी निम्नलिखित में से किसमें सहायक है?
घुटने के जोड़ की लचकता, घुटने के फ्लेक्शन में, घुटने के एक्सटेंशन में या टखने के फ्लेक्शन में। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, घुटने के फ्लेक्शन में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर का संतुलन बनाए रखने के लिए शरीर का केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण यानी सेंटर ऑफ ग्रेविटी बिंदु कहाँ होना चाहिए? दाएं, बाएं, नीचे या ऊपर? तो इसका सही उत्तर क्या है? नीचे की ओर होना चाहिए सेंटर ऑफ ग्रेविटी। अगला प्रश्न देखते हैं। जोड़ की वह चोट जिसमें कोई हड्डी जोड़ पूर्व स्थिति से अलग हो जाए या खिसक जाए तो वह क्या कहलाती है? डिसलोकेशन, फ्रैक्चर, क्रैम्प या स्ट्रेस फ्रैक्चर? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है डिसलोकेशन। अगर खिसक जाती है तो क्या कहते हैं उसको? डिसलोकेट होना यानी जगह बदल देना। अगला प्रश्न है। सभी घूर्णन गति किस अक्ष पर क्रियात्मक होती है? सैजिटल, फ्रंटल, वर्टिकल या हॉरिजॉन्टल? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है वर्टिकल। ठीक है, अगला प्रश्न है। जांग के विकास के लिए सबसे अच्छा व्यायाम कौन सा है? दौड़ना, वजन के साथ अधिक बैठक लगाना, पूरी बैठक लगाना या ऊंची कूद? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, वजन के साथ में अधिक बैठक लगाना। अगला प्रश्न है। समाजशास्त्र के दृष्टिकोण से निम्नलिखित में से प्रथम समूह कौन सा है? राजनीतिक दल, समुदाय, परिवार, खेल, संगठन? तो इसका सही उत्तर क्या है? परिवार। ठीक है, क्या आ जाएगा इसमें? परिवार। अगला प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा का संबंध है स्वास्थ्य शिक्षा से, विज्ञान शिक्षा से, प्रौढ़ शिक्षा से या सभी के लिए शिक्षा से? तो इसका सही उत्तर क्या है? स्वास्थ्य शिक्षा से। अगला प्रश्न है। शारीरिक शिक्षा की गलत धारणा है कि यह शारीरिक विकास से संबंध रखती है, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है, यह सामाजिक विकास से संबंधित है या यह मानसिक विकास से संबंधित है? तो इसका सही उत्तर है, यानी गलत धारणा पूछ रहे हैं तो गलत धारणा ये रही, व्यायाम ही शारीरिक शिक्षा है। ये गलत धारणा है, व्यायाम करना ही शारीरिक शिक्षा नहीं है। अगला प्रश्न है। निम्नलिखित में से किसका अर्थ आकार का बढ़ना है? अभिवृद्धि, विकास, परिपक्वन या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? अभिवृद्धि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 54वां प्रश्न। अगला प्रश्न है। सिगमंड फ्राइड के अनुसार पुत्री के पिता के प्रति निम्नलिखित में से कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? एडिपस मानसिक ग्रंथि, इलेक्ट्रा मानसिक ग्रंथि, ए व बी दोनों या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? एडिपस मानसिक ग्रंथि। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। नेतृत्व के गुणों का सर्वाधिक विकास निम्नलिखित में से किस अवस्था में दिखलाई पड़ता है? शैशवावस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या मध्य आयु? तो इसका सही उत्तर क्या है? बाल्य अवस्था। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। व्यक्तित्व व्यक्ति के सभी जन्मजात संस्कारों, आवेगों, प्रवृत्तियों एवं अर्जित संस्कारों का योग है। यह परिभाषा किसने दी? आल्पोर्ट, मार्टिन प्रिंस या फ्रीमैन या कैटल ने? तो इसका सही उत्तर क्या है? मार्टिन प्रिंस। ठीक है, यह परिभाषा किसने दी है? मार्टिन प्रिंस ने दी है। अगला प्रश्न है। हैमर थ्रो में हैमर को घुमाते समय कौन सा बल लगता है? अभिकेंद्रीय बल, उपकेंद्रीय बल, ससंजक बल या जड़त्व बल? तो इसका सही उत्तर क्या है? अभिकेंद्रीय बल। ठीक है, अगला प्रश्न है। किसी वस्तु के गति करने में आवश्यक होती है बाह्य बल, लचक, सहनशीलता या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है बाह्य बल। अगला प्रश्न देखते हैं। 59वां प्रश्न। शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है शारीरिक विकास में, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में, धार्मिक विकास में या सामाजिक विकास में? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर बी, संपूर्ण शैक्षिक प्रक्रिया में। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मनोविज्ञान की प्रथम पुस्तक प्रिंसिपल ऑफ साइकोलॉजी के लेखक कौन है? विलियम जेम्स, मानन रोटा, मोनोरोकोट या मानव सिंह? तो इसका सही उत्तर क्या है? विलियम जेम्स। ठीक है, अगला प्रश्न है। लैटिन भाषा में पर्सोना का अर्थ क्या है? पसीना, दौड़ना, रोग या मुखौटा? तो इसका सही उत्तर क्या है? मुखौटा। अगला प्रश्न देखते हैं। गर्भाधान के समय पुरुष एवं स्त्री की कोशिकाएं मिलकर किस नवीन कोशिका का निर्माण करती है? यूरोसेल, यूनाइट, जायगोट या जाइलम? तो इसका सही उत्तर क्या है? जायगोट। अगला प्रश्न है। साउंड बॉडी हैज ए साउंड माइंड किस दार्शनिक ने इसका प्रचार किया था? प्लेटो, सुकरात, अरस्तु या रेरम? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है प्लेटो होना चाहिए। इसमें अरस्तु होगा या प्लेटो होगा? साउंड बॉडी हैज ए साउंड, अरस्तु है शायद इसमें। इसको कमेंट करके आप बताइए इसका सही उत्तर क्या है इस वाले प्रश्न का। ठीक है, अगर आपको किसी को पता है, अगर मैं भी बता दूंगा अगर मिल जाएगा तो, क्योंकि साउंड बॉडी वाला मेरा कंफ्यूजन में है, प्लेटो है या अरस्तु है, इन दोनों में से ही होना चाहिए। कमेंट में बताइए इस प्रश्न का क्या उत्तर है। ठीक है,
और अगर आप नहीं बता पाते हैं तो मैं इसका बता दूंगा, क्योंकि मुझे अभी कंफ्यूजन में लग रहा है ये प्रश्न। प्लेटो और अरस्तु में से एक है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जब वर्तमान कार्य को करते समय पहले सीखे गए कार्य के द्वारा बाधा पड़ती है तो उसे क्या कहते हैं? धनात्मक स्थानांतरण, शून्य स्थानांतरण, ऋणात्मक स्थानांतरण या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऋणात्मक स्थानांतरण। अगला प्रश्न देखते हैं। निम्नलिखित में से किस आयु में बौद्धिक विकास तीव्रता से होता है? 3 से 4 वर्ष की आयु में, 10 से 12 वर्ष की आयु में, 15 से 16 वर्ष की आयु में या 20 से 21 वर्ष की आयु में? तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर ए, 3 से 4 वर्ष की आयु में बौद्धिक विकास अति तीव्रता से होता है। अगला प्रश्न है। सोमेटोटाइप सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? क्रेसमर, शेल्डन, गिलफोर्ड या जुंग? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है शेल्डन। अगला प्रश्न देखते हैं। शेल्डन के अनुसार सबसे संतुलित व्यक्ति की श्रेणी रैंकिंग क्या है? तो 1, 7, 1 ये वाली इसकी रैंकिंग दी गई है। ठीक है, सबसे संतुलित व्यक्ति वाला 1, 7, 1। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। शरीर के किसी हिस्से में रक्त के जम जाने को क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं हेमाटोमा। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। 69 वह कौन सा अस्थिभंग है जिसमें हड्डी टूटती नहीं बल्कि मुड़ जाती है? डिस्प्रेस्ड फ्रैक्चर, लैक्चरेशन और इंसिशन और ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है ग्रीन स्टिक फ्रैक्चर। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। चोट के पश्चात पुनः स्थापन में पुनः अनुकूलन में एसआईडी से क्या तात्पर्य है? खिलाड़ी की खेल मैदान पर वापसी, पूर्ण क्षमताओं के साथ वापसी, ए व बी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? ये दोनों ही। ठीक है, ये दोनों इसका सही उत्तर है, ए व बी। अगला प्रश्न देखते हैं। खिलाड़ियों के कंधे का डिसलोकेशन होना सबसे अधिक किस खेल में होता है? नौकाचालन, बास्केटबॉल, वॉलीबॉल या जूडो? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है जूडो। अगला प्रश्न है। फर्स्ट एड शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किस देश में किया? अमेरिका, इंग्लैंड, जर्मनी या फ्रांस? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है इंग्लैंड। अगला प्रश्न है। कॉन्ट्यूजन का अर्थ है भीतरी चोट, भीतरी घाव, ढीला पड़ना या उपयुक्त सभी? तो इसका सही उत्तर क्या है? उपयुक्त सभी। अगला प्रश्न देखते हैं। फिजिकल ट्रीटमेंट चिकित्सा को किस नाम से जाना जाता है? चिकित्सा, फिजियोथेरेपी, सर्जरी या एलोपैथिक? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है फिजियोथेरेपी। अगला प्रश्न है। पैराध्वनि तरंगों का प्रयोग किस चिकित्सकीय विधि में होता है? डायपल्स, डायोटिक्स, डोपिंग, अल्ट्रासाउंड थेरेपी? तो इसका सही उत्तर क्या है? अल्ट्रासाउंड थेरेपी। अगला प्रश्न है। ऊंचाई पर लगातार अभ्यास करने से कौन सी क्षमता विकसित होती है? एरोबिक क्षमता, अनएरोबिक क्षमता, ताकत क्षमता या लचीलापन? तो इसका सही उत्तर क्या है? एरोबिक क्षमता। अगला प्रश्न देखते हैं। 78वां प्रश्न। हाथ को शरीर से दूर ले जाने को क्या कहते हैं? एबडक्शन, फ्लेक्शन, एडक्शन या उपयुक्त में से कोई नहीं? इसका सही उत्तर क्या है? एबडक्शन। अगला प्रश्न है। कार रेसिंग की गाड़ियों के ब्रेक में किस सिद्धांत के अनुरूप तरल पदार्थ का प्रयोग किया जाता है? जड़त्व का नियम, बर्नौली के प्रमेय, संवेग का नियम या त्वरण का नियम? तो इसका सही उत्तर क्या है? बर्नौली के प्रमेय। अगला प्रश्न है। गुरुत्वीय त्वरण जी का मान भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है, ध्रुवों पर सर्वाधिक कम होता है, ए व बी दोनों या इनमें से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? इसका सही उत्तर है भूमध्य रेखा पर सबसे कम होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। जिस स्थान पर तीनों तल मिलते हैं उस स्थान को क्या कहा जाता है? मध्य बिंदु, कार्डिनल पॉइंट, ए व बी या उपयुक्त में से कोई नहीं? तो इसका सही उत्तर क्या है? कार्डिनल पॉइंट। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है। सेंट्रीपेटल तथा सेंट्रीफ्यूगल फोर्स में परस्पर क्या संबंध होता है? तो इसका सही उत्तर है दोनों बराबर रहते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। मांसपेशी की इकाई क्या है? मीटर, लीटर, माइक्रोन या गैलन? तो इसका सही उत्तर क्या है? माइक्रोन। अगला प्रश्न है। फ्लेक्शन का क्या अर्थ है? दो हड्डियों के बीच का कोण कम होना, मुड़ना, टूटना या जुड़ना? तो इसका सही उत्तर है दो हड्डियों के बीच में कोण कम होना।
अगला प्रश्न है हार्वर्ड स्टेप टेस्ट एक परीक्षण है जो मापता है, किसको मापता है? लेग स्ट्रेंथ, कार्डियोवास्कुलर फिटनेस या एजिलिटी या स्पीड ऑफ मूवमेंट। तो इसका सही उत्तर क्या है? कार्डियोवास्कुलर फिटनेस। अगला प्रश्न है खेलों में पुनर्वास में उपयोग करते हैं सुधारात्मक व्यायाम, जल चिकित्सा, शीत चिकित्सा या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? सुधारात्मक व्यायाम। अगला प्रश्न है शरीर को पादांगुलियों पर उठाना किसका उदाहरण है? प्रथम श्रेणी उत्तोलक, द्वितीय श्रेणी उत्तोलक, तृतीय श्रेणी उत्तोलक या इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर क्या है? द्वितीय श्रेणी उत्तोलक। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सी शारीरिक क्रिया द्वितीय श्रेणी लीवर का उदाहरण है? आंख को झपकना, उंगली से इशारा करना, जबड़े को खोलना, घुटने को झटकना। तो इसका सही उत्तर क्या है? ऑप्शन नंबर सी, जबड़े को खोलना। अगला प्रश्न है गति विज्ञान का पितामह किसे कहा जाता है? गैलन, अरस्तु, न्यूटन या गैलीलियो। तो गति विज्ञान के पितामह कौन है? न्यूटन। सबसे पहले क्रियात्मक बुद्धि परीक्षण का निर्माण किसने किया था? परफॉर्मेंस ऑफ इंटेलिजेंस टेस्ट, ठीक है, सेगुइन, जेसी रेवन, कैटल या वैक्सलर। तो इसका सही उत्तर क्या है? जेसी रेवन। अगला प्रश्न है न्यूटन ने गति के कितने नियम बताए? 3 नियम बताए, ठीक है, 3 नियम बताया है आप सबको। अगला प्रश्न है घर्षण बल किस प्रकार का बल है? बाह्य बल, आंतरिक बल, शारीरिक बल या हवाई बल। तो इसका सही उत्तर क्या है? बाह्य बल। अगला प्रश्न देखते हैं खिलाड़ी दौड़ते समय अपने ऊपर शरीर को आगे की तरफ झुकाकर दौड़ता है, क्यों? इसका क्या कारण है कि वो आगे की तरफ झुका के घूमता है, भागता है? केंद्रीय गुरुत्वाकर्षण बल के कारण, ठीक है। अगला प्रश्न है सिटअप से क्या विकसित होता है? गति, पेट की मांसपेशी की ताकत, गर्दन की मांसपेशी की ताकत, हाथों की मांसपेशी की ताकत। सिटअप से क्या सही होता है? पेट की मांसपेशियों की ताकत सही होती है, विकसित होती है, ठीक है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है 95वां प्रश्न, मानव चिंतन निम्नलिखित में से किस पर विशेष रूप से निर्भर करता है? तो ये करता है आपके तर्कशास्त्र पर। अगला प्रश्न है ट्रेडमिल का प्रयोग निम्नलिखित में से क्या मापने के लिए किया जाता है? बल, शक्ति, गति या कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता। तो इसका सही उत्तर क्या है? कार्डियो रेस्पिरेटरी क्षमता मापने के लिए ट्रेडमिल का प्रयोग किया जाता है। अगला प्रश्न है प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला की स्थापना कहाँ हुई थी? तो ये हुई थी लिप्जिंग, जर्मनी के अंदर, ठीक है। अगला प्रश्न है आनुवांशिकता का वास्तविक निर्धारण कौन करता है? जीन्स, मानव कोशिका या वातावरण। तो इसका सही उत्तर क्या है? जीन्स, ठीक है। अगला प्रश्न है निम्नलिखित में से कौन सा तत्व अभिप्रेरणात्मक चक्र से संबंधित नहीं है? आवश्यकता, भोजन, प्रणोद, प्रोत्साहन। तो इसका सही उत्तर है भोजन। अंतिम प्रश्न है आज का, फिर आगे की जो भी 400 प्रश्न हैं वो अगली कक्षा में बताएंगे। भारत के खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? तो इसका सही उत्तर क्या है? IASM, जिसकी फुल फॉर्म मैं बताने वाला, जिसकी फुल फॉर्म है इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। भारत में खेल चिकित्सा शास्त्र से संबंधित कौन सी राष्ट्रीय संस्था है? इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है, ये वाली, ये देखिए, ये IASM, इंडियन एसोसिएशन ऑफ स्पोर्ट्स मेडिसिन, ठीक है। तो ये पहली जो यूनिट है उसके 100 प्रश्न हमने आज किए। अब जो अगली यूनिट है सेकंड यूनिट, उसके जो आगे के प्रश्न हैं 100 प्रश्न, वो हम करने वाले हैं अगले अपने जो वीडियो होगा कल उसमें, ठीक है। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने दोस्तों के साथ, साथ ही इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आप हमारे साथ टेलीग्राम पर जुड़ना चाहते हैं तो टेलीग्राम का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिया गया है, जिससे आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। वहाँ पर भी हम एजुकेशन से रिलेटेड, राजस्थान की सभी भर्तियों से रिलेटेड सभी प्रकार की जानकारी आपको देते रहते हैं। तो जल्द से जल्द इसको सब्सक्राइब कर लीजिए चैनल को, वीडियो को शेयर कर दीजिए, कमेंट में कुछ पूछना हो तो कमेंट कर लीजिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री कृष्ण, जय श्री राधे।